कई बार ऐसा भी होता है अपने रूप में तो आते हैं लेकिन हमें बस कुछ ही झलकियाँ याद रहती हैं, उनके पैर याद रहे हल्के से। भगवान जब खुद अपने स्वरूप में आते हैं वास्तविक रूप, लेकिन उनकी थोड़ी सी झलक दिखती है, उनका चेहरा धुंधला पड़ जाएगा, उसकी मेमोरी में नहीं बस पाएगा क्योंकि वो मेमोरी हमारी बस छोटी है उनके रूप को भी लेने की, अंदर की कैप्चर करने की कि वो कैसा था, तो हम उसका वर्णन भी नहीं कर पाया। पूर्ण रूपेण श्री कृष्ण की शक्ल कैसी थी, कैसे बोल, कई बार ये याद रहे कि उनकी स्किन में बहुत चमक मार रही थी, कुछ झलकियां ही याद रहे। ऐसे कोई जो वर्णन कर दिया जा सके, जो शब्दों में बताया जा सके, जो सुंदरता का वर्णन किया जा सके, वो सुंदरता एक सीमित हो गई। अब भगवान तो चिदानंदमय है, मतलब वास्तविक रूप में आते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें बस कुछ झलकियाँ याद रह जाती है, हमें पूर्ण, तो उनका अगर वर्णन शब्दों में किया जा सकता है तो फिर वो सुंदरता सीमित हो गई। जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता वो सुंदरता ऐसी है, वो भगवान की वो सुंदरता है, उसका वर्णन नहीं किया। ठीक जिस प्रकार भगवान के रूप का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार भगवान से प्रेम की बातें भी शब्दों में बयान नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते कि भगवान का प्रेम कैसा है। आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने अपनी सीरीज़ को। चलिए एंडिंग की ओर लेके चलते हैं। जो हमारी सीरीज़ चल रही थी स्वप्नों की, भगवान के स्वप्नों को लेकर जो मैंने सीरीज़ बना कि किस किस प्रकार होते हैं, तो मैंने उसमें 4 तरीके से उसको क्लासीफाई किया था, जो कि 3 मैं बता चुकी हूँ, उसका चौथा लास्ट पार्ट बच रहा था। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, मैं ठाकुर जी से संबंधित ऐसी वीडियोस, प्रेमा भक्ति से संबंधित, उनके संबंधित कि कैसे भगवान की ओर जुड़ा जाए, अग्रसर हुआ जाए, नियम को बीच में देखते हुए जहां हम अटक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उन सब को लेकर मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं आप ठाकुर जी से आसान तरीके से जुड़ सकें तो मेरी वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वो वीडियो शो होती रहेंगी, है ना। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों में, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो आज के विषय के बारे में बात करते हैं। विषय ये था कि भाई भगवान जब सपन में आते हैं तो 4 प्रकार से आते हैं। मैंने 4 प्रकार से उसको क्लासीफाई किया था। एक ही हम उनको कैसे पहचाने, पहला था रिकग्नाइज बाय हिज नेम, नाम उनका ये होगा। दूसरा था रिकग्नाइज बाय हिज पर्सनैलिटी, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। तीसरा था उनका रिकग्नाइज बाय हिज एक्शन, उनकी क्रिया क्या है, क्रिया क्या कर रहे हैं वो, प्रतिक्रिया क्या है उनकी। और लास्ट था 4th रिकग्नाइज बाय हिमसेल्फ, भगवान जब खुद अपने स्वरूप में आते हैं उसको कहते हैं। भगवान को जब अपने ही रूप में आते हैं तो उसमें कोई पहचानने वाली इतनी बड़ी बात होती नहीं है कि वो बहुत सरलता से पहचान में आ जाते हैं। और इसमें ये चीज़ भी आ सकती है जैसे आपको श्री कृष्ण का रोल करता हो कोई व्यक्ति दिखाई देगा बिल्कुल श्री कृष्ण के ही बेस में, तो वो हिमसेल्फ में ये भी आ जाता है कि जब ठाकुर जी अपने ही भेष में आ जाएं, चाहे वो कोई आम इंसान के रूप में आए लेकिन उसने वेशभूषा पूरी कृष्ण की धारण कर रखी है, कि चाहे वो ये दिखाए कि मैं किसी एक्टर में किसी ड्रामा में एक श्री कृष्ण का रोल कर रहा हूँ लेकिन उसकी पूरा हूबहू वो श्री कृष्ण जैसा है, तो वो भी हिमसेल्फ में ही आएगा, वो भगवान का अपना ही रूप है। एक होता है वास्तविक रूप, लेकिन उनकी थोड़ी सी झलक दिखती है मुझे उनका चेहरा, क्योंकि देखिए ना भगवान को हम एकदम से सपन में भी हम उनका वास्तविक रूप पूर्णता से नहीं देख सकते। और अगर देख भी लिया जिस सौभाग्यशाली कृपा पात्र ने देख भी लिया उनको सपन में उनको पूरा, तो उसको याद नहीं रहेगा बाद में, कृपा होगी बाद में या कुछ याद रहा, लेकिन 99% मैं कह सकती हूँ कि मतलब
सपन में भी कि उनका जो चेहरा है वो इतना उस टाइम वो देख लेगा, ऐसा नहीं उसको दिखा नहीं, देख लेगा, लेकिन बाद में वो धुंधला पड़ जाएगा, उसकी मेमोरी में नहीं बस पाएगा, क्योंकि वो मेमोरी हमारी बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटी है, उनके रूप को भी लेने की, अंदर की कैप्चर करने की कि वो कैसा था, तो हम उसको वर्णन भी नहीं कर पाएगा, वो धुंधला हो जाएगा। उस टाइम वो स्पष्ट देख लेगा। तो भगवान कई बार ऐसे भी होता है, अपने रूप में तो आते हैं लेकिन हमें बस कुछ ही झलकियाँ याद रहती हैं, उनके पैर याद रहे हल्के से, बस ये याद रहे कि उनकी स्किन में बहुत चमक मार रही थी, कुछ झलकियाँ ही याद रह जाए। क्योंकि जब वास्तविक रूप में आते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें बस कुछ झलकियाँ ही याद रह जाती है, हमें पूर्ण रूप में श्री कृष्ण की शक्ल कैसी थी, कैसे बोल। कई बार कई लोग मुझसे पूछते हैं, एक बार मेरे इंटरव्यू के बाद में उसमें मैंने कहा था कि मैंने ठाकुर जी को रथ पे आते हुए देखा था, तो लोग ने कई मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज किए कि क्या आपने ठाकुर जी को सपन में देखा है, वो कैसे दिखते हैं। देखिए, ऐसे कोई जो वर्णन कर दिया जा सके, जो शब्दों में बताया जा सके, जो सुंदरता का वर्णन किया जा सके, वो सुंदरता एक सीमित हो गई। अब भगवान तो चिदानंद में है, मतलब उनकी सुंदरता कोई सीमा नहीं है, तो ना, तो उनका अगर वर्णन शब्दों में किया जा सकता है तो फिर वो सुंदरता सीमित हो गई। जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता वो सुंदरता ऐसी है, वो भगवान की वो सुंदरता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जो मैं शब्दों में बता नहीं सकती। जैसे लोग पूछते हैं कि अच्छा कैसे देख रहे थे, कैसे हंस रहे थे, नहीं बता सकती, शब्द ही नहीं है मेरे पास। अब जैसे ही ऐसा होगा, जैसे कोई किसी से पूछ ले कि अच्छा यार रसगुल्ले का स्वाद कैसा था, बताना ज़रा, मैं कहूँगी मीठा था। कह रही अच्छा गुड़ जैसा क्या? नहीं नहीं, गुड़ जैसा नहीं, थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा था। मतलब आप कितना भी एक्सप्लेन कर लो आप नहीं समझा पाओगे। तो ऐसा ही भगवान का रूप है, उसको वर्णन नहीं किया जा सकता मुँह से, बस चखा जा सकता। ठीक जिस प्रकार भगवान के रूप का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार भगवान से प्रेम की बातें भी शब्दों में बयान नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते कि भगवान का प्रेम कैसा है। बस थोड़ा अनुमान लगाया जा सकता है संतों की जो वाणियों से कि कैसा प्रेम करते हैं, लेकिन जो भगवान की प्रेम की जो सीमा है ना, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। जैसे संसार के प्रेम का वर्णन कर सकते हैं, इस प्रकार भगवान के प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता शब्दों में, उसी प्रकार उनके रूप का वर्णन भी नहीं किया जा सकता। मतलब हम नहीं बता सकते, देखने वाला भी सिर्फ देख के चख सकता है, वो भी वर्णन नहीं कर सकता। तो अगर आपको स्वाद करना है तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, वो ही स्वाद खुद चखाएं तो आपको पता लग सकेगा, वरना नहीं पता लगा, वरना हम कोई किसी के बताने द्वारा हम पता नहीं लगा सकते। तो ये था मेरा आखिरी सीरीज़ का पार्ट, मुझे कंप्लीट करना था। इसके बाद मुझे एक और वीडियो लानी है और ना, जिसका मुझे एंडिंग की ओर लेके जाना था, कि इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट यही था। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक लेकर चलते हैं। इस वीडियो में मुझे यही बताना था, भगवान का जो आखिरी जो सपन में एक लास्ट एक तरीका होता है आने का, वो अपने वास्तविक रूप में होता है, जिसमें कि भगवान के वेश का ही बिल्कुल वास्तविक जो उनका जो रूप है, उनकी जो वेशभूषा है, पीताम्बरी है, ओढ़े बांसुरी लगाए, मोर पंख लगाए ही आपको दिख सकते हैं, जो वे वास्तविकता में जैसे हैं, है ना। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए और अब मुझे आज्ञा दीजिए। और कुछ और प्रश्न है ठाकुर जी से संबंधित तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं फिर आऊँगी एक और नई विषय के साथ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा।